हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर सारिका और आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो है कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स और ह्यूमंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, सो आज हम बात करेंगे प्लांट्स के लिए। ठीक है, कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। अब प्लांट्स में कोऑर्डिनेशन की डेफिनेशन क्या है? In plants, the coordination is the ability to use different parts of the plants together smoothly and efficiently. अब अगर हम ह्यूमंस के बारे में बात करें जो हमने डिस्कस किया है, अब ह्यूमंस में तो कोऑर्डिनेशन नर्वस सिस्टम करता है, बट प्लांट में तो कोई नर्वस सिस्टम होता ही नहीं है, तो यहाँ पर कैसे कोऑर्डिनेट करते होंगे प्लांट्स के ऑर्गन एक दूसरे से? सो इन प्लांट्स कोऑर्डिनेशन इज ड्यू टू द केमिकल सिस्टम। मीन्स जितने भी केमिकल्स रिलीज होते हैं या उसमें फॉर्म होते हैं प्लांट्स में, उनकी हेल्प से कोऑर्डिनेशन होता है प्लांट्स में। अब इसके लिए बहुत सारी चीज़ें रिस्पॉन्सिबल हैं, बहुत सारी हम लोग मूवमेंट्स पढ़ेंगे, बहुत सारे हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे जो इसमें हेल्प करता है। तो पहले हम बात करते हैं मूवमेंट्स की। प्लांट में किस तरीके के मूवमेंट्स होते हैं? देयर आर टू टाइप ऑफ मूवमेंट्स इन प्लांट। एक होता है ग्रोथ इंडिपेंडेंट और एक होता है ग्रोथ डिपेंडेंट। जो ग्रोथ इंडिपेंडेंट होता है उसको हम बोलते हैं नास्टिक मूवमेंट्स, मीन्स इंडिपेंडेंट ऑफ स्टिमुलस, राइट। और अगर जो ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट होते हैं उसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट्स, विच मीन्स टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम द स्टिमुलस। अब अगर मैं ट्रॉपिक मूवमेंट्स की बात करूं तो इट इज़ फर्दर क्लासिफाइड इनटू 5 टाइप्स। ये रहे आपके 5 मूवमेंट्स। पहला है फोटोट्रॉपिज्म, दूसरा है जियोट्रॉपिज्म, थर्ड आपका हाइड्रोट्रॉपिज्म, फोर्थ इज कीमोट्रॉपिज्म एंड फिफ्थ इज थिग्मोट्रॉपिज्म। अब एक एक करके हम ये सारे ट्रॉपिज्म देखते हैं और इनके एग्जाम्पल्स भी देखते हैं। अगर मैं बात करूँ फर्स्ट फोटोट्रॉपिज्म की, तो फोटो मीन्स लाइट। सो बेसिकली इट इज़ द मूवमेंट ऑफ प्लांट्स इन रिस्पॉन्स टू लाइट। जैसे हमारा शूट सिस्टम होता है, वो क्या करता है, जहाँ पर भी लाइट होती है उसके टूवर्ड्स वो बेंड हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप इसमें देखिए, सन एकदम स्ट्रेट है प्लांट के, तो जो स्टेम ग्रो कर रही है वो स्ट्रेट ग्रो कर रही है और आपकी जो रूट्स हैं वो डाउनवर्ड्स हैं। अगर हम इस वाली फिगर की बात करें तो लाइट आपकी साइड से आ रही है, सन की जो लाइट है वो बेंड है, तो आपकी देखिए ये जो स्टेम्स हैं और ये जो आपका शूट सिस्टम है ये लाइट की तरफ बेंड हो गया है और जो रूट है वो अवे फ्रॉम द लाइट हो गया है। इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म भी होता है। अगर पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म की मैं बात करूं तो पॉजिटिव मीन्स जो सिस्टम, चाहे वो स्टेम हो चाहे वो शूट है, टूवर्ड्स दी लाइट होगा, दैट इज़ कॉल्ड पॉजिटिव। और जो भी सिस्टम आपका जैसे रूट है वो अवे फ्रॉम दी लाइट होगा, दैट इज़ नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म, राइट। अभी नेक्स्ट हमारा है मूवमेंट जियोट्रॉपिज्म। जियो मीन्स ग्रेविटी। सो बेसिकली इट इज़ द मूवमेंट ऑफ प्लांट्स टूवर्ड्स द सॉइल। जैसे आप ये एग्जाम्पल देख रहे हो, इसमें रूट सिस्टम आपका एग्जाम्पल है, क्योंकि जो रूट होता है इट इज़ ऑलवेज मूव्स टूवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ अर्थ ग्रेविटी। ये आप जैसे देख रहे हो ना, नीचे की साइड हमेशा रूट्स बेंड करती है, ग्रो करती हैं, और जो हमारा शूट सिस्टम होता है वो हमेशा अपवर्ड होता है। तो यहाँ पे भी सेम केस है पॉजिटिव और नेगेटिव का। अगर मैं पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म की बात करूँ तो उसका एग्जाम्पल रूट्स हैं, और अगर मैं नेगेटिव की बात करूँ तो उसका एग्जाम्पल शूट सिस्टम है या स्टेम आप कह लो वो है, क्योंकि जो रूट्स हैं वो पॉजिटिवली ग्रेविटी की तरफ बेंड होती हैं और जो शूट है वो अवे फ्रॉम दी ग्रेविटी ग्रो करती है। सो दिस इज कॉल्ड जियोट्रॉपिज्म। नेक्स्ट पढ़ते हैं हाइड्रोट्रॉपिज्म। हाइड्रो मीन्स वाटर। सो बेसिकली इट इज़ द मूवमेंट ऑफ प्लांट्स इन रिस्पॉन्स टू वाटर। अब यहाँ पे जो स्टिमुलस है आपका वो इटसेल्फ वाटर ही है, मतलब जहाँ पे भी वाटर में आपको ग्रोथ दिखाई देगी वो आपका हाइड्रोट्रॉपिज्म होगा। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करते हैं कीमोट्रॉपिज्म। कीमो मीन्स केमिकल, जो केमिकल्स के थ्रू होता हो। फॉर एग्जाम्पल कोई भी अगर प्लांट की मूवमेंट है टूवर्ड्स दी केमिकल है, जहाँ से केमिकल सिक्रीट हो रहे हैं, रिलीज हो रहे हैं, वहाँ पर प्लांट के कौन से पार्ट की ग्रोथ हो रही है उसको बोलते हैं थ्रू दी केमिकल, सो कीमोट्रॉपिज्म। फॉर एग्जाम्पल आपका ये है, यहाँ पे पॉलन ट्यूब की ग्रोथ
टूवर्ड्स द ओव्यूल है। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन ये वाला जो है आपका वो शो कर रहा है। जैसे ओव्यूल है, ये केमिकल सिक्रीट की इसने यहाँ पे, तो जो पोलन ट्यूब की जो शेप है वो टूवर्ड्स द ओव्यूल है। तो टूवर्ड्स द ओव्यूल मीन्स पॉजिटिव कीमोट्रोपिज्म, और अगर वो अवे फ्रॉम द केमिकल्स होगी, डायरेक्शन दूसरी उसमें होगी, तो वो नेगेटिव कीमोट्रोपिज्म। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं थिग्मोट्रोपिज्म। थिग्मो मीन्स होता है टच, सो इट इज़ द मूवमेंट ऑफ प्लांट्स इन रिस्पॉन्स टू टच। फॉर एग्जाम्पल, अगर प्लांट किसी का सपोर्ट ले, जैसे आपने मनी प्लांट देखा होगा, अगर किसी के घर में है तो वो चेक कर सकता है जाके कि जो मनी प्लांट जिस भी सपोर्ट में होगा, उसके पास जो भी सपोर्ट होगा, वो अपने टेंड्रिल्स उसी के सपोर्ट के अकॉर्डिंग चारों तरफ फैल जाता है, एक कॉइल्ड अपीयरेंस ले लेता है। अब जैसे हम लोग बालकनी घर में होती है, बालकनी में अगर आप मनी प्लांट रखो तो जो ग्रिल होती है हमारी बालकनी की, हमेशा मनी प्लांट उसके चारों तरफ ग्रो करने लगता है। सो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ थिग्मोट्रोपिज्म। अब ये थे आपके ट्रॉपिक मूवमेंट्स के टाइप्स। अभी हम देखते हैं नास्टिक मूवमेंट क्या होता है। नास्टिक मूवमेंट में वी आर ऑलरेडी टोल्ड यू they are independent, they are not dependent on stimulus, they are not directional movement because they are growth independent movements। अब इसका एग्जाम्पल है, आपने छुई मुई प्लांट देखा होगा जिसको बोलते हैं टच मी नॉट प्लांट। वो क्या करता है, अगर आप उसकी लीव्स को टच करोगे तो वो तुरंत बंद हो जाता है ना। सो दीज काइंड ऑफ चेंजेस अकर ड्यू टू दी चेंजेस इन द अमाउंट ऑफ वाटर इन दी लीव्स। अब डिपेंड करता है उसकी क्वांटिटी पे, अगर वाटर की क्वांटिटी कम है या ज़्यादा है, उसके अकॉर्डिंगली ये जो प्लांट होता है या तो ये श्रिंक करता है या स्वेल करता है। सो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ नास्टिक मूवमेंट। अब कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन कैसे होता है प्लांट्स में, किसके थ्रू होता है, वो होते हैं प्लांट हार्मोन्स, जिसको हम बोलते हैं फाइटो हॉर्मोन्स। तो अभी फाइटो हॉर्मोन्स क्या होते हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। बहुत तरीके के हॉर्मोन्स होते हैं हमारे प्लांट्स में जो प्लांट की ग्रोथ को इफेक्ट करते हैं। अब ये जो हॉर्मोन्स होते हैं, दे आर बेसिकली केमिकल कंपाउंड्स विच आर रिलीज्ड बाय स्टिमुलेटेड सेल्स। स्टिमुलेटेड मतलब जो एक्टिव सेल्स प्रेजेंट होते हैं प्लांट में, उसके थ्रू ये केमिकल्स को रिलीज करते हैं। और ये जो हॉर्मोन्स होते हैं, दे आर डिफ्यूज्ड अराउंड द प्लांट सेल। डिफ्यूज मीन्स स्प्रेड होता है वाइडली इन ऑल दी डायरेक्शंस। तो ये कैसे वर्क करते हैं ये हम देखते हैं, और इसके कितने टाइप्स है फाइटो हॉर्मोन्स के, और वो हॉर्मोन्स किस तरीके से वर्क करते हैं ये हम आगे पढ़ेंगे। अब आपके पास 4 टाइप के हॉर्मोन्स हैं, डिफरेंट टाइप्स के, जैसे ऑक्सिन हो गया, गिबेरेलिन हो गया, साइटोकाइनिन हो गया और एब्सिसिक एसिड हो गया। अब जो ऑक्सिन होता है वो क्या करता है केमिकल, वो एक्चुअली हेल्प करता है और प्रमोट करता है ग्रोथ को, प्लांट की ग्रोथ को। फॉर एग्जाम्पल शूट सिस्टम की अगर हम बात करें तो शूट सिस्टम क्या करता है कि जितने भी प्लांट टेंड्रिल्स होते हैं, अगर उनको सपोर्ट मिले तो वो टेंड्रिल्स की टिप पे ऑक्सिन को सिक्रीट करते हैं, ऑक्सिन रिलीज होता है वहाँ पे। जैसे ही ऑक्सिन रिलीज होता है, उस प्लांट की जो ग्रोथ होती है, या मैं ये कह लूँ कि जो प्लांट टेंड्रिल होता है उसकी ग्रोथ फास्टर हो जाती है, उसका रेट फास्टर हो जाता है, और उसमें जो सेल्स रिलीज हो रहे होते हैं, सेल्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, उनका रेट भी फास्टर हो जाता है। तो ऑक्सिन आपकी ग्रोथ को प्रमोट करता है। सेकेंड है आपका गिबेरेलिन्स। ये क्या करता है, दीज हॉर्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दी सेल ग्रोथ इन स्टेम, इन सीड जर्मिनेशन एंड फ्लावरिंग। जो भी सीड जर्मिनेशन में केमिकल्स आपके इन्वॉल्व होते हैं वो सब गिबेरेलिन्स होते हैं। थर्ड है आपका साइटोकाइनिन। अब साइटोकाइनिन सेल डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, एंड इट ऑल्सो प्रमोट द ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा एंड डिले एजिंग इन लीव्स। मतलब कि लीव्स को यंग रखने के लिए ये वाला केमिकल हेल्प करता है, प्रमोट करता है। उसके बाद है आपका एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड क्या करता है, इट एक्चुअली इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ प्लांट। मीन्स एक पॉइंट पर आकर आपकी प्लांट की ग्रोथ स्टॉप हो जाती है, तो वो ड्यू टू एब्सिसिक एसिड होता है। जैसे जैसे प्लांट्स पे फ्रूट्स आते हैं तो वो फ्रूट्स क्या होते हैं, अपने आप गिरने लग जाते हैं। जो ये डी अटैचमेंट होता है ना प्लांट से फ्रूट का, वो बेसिकली ड्यू टू एब्सिसिक एसिड होता है। एक एग्जांपल हम ऑक्सिन का देख लेते हैं, जैसे ये वाला है। अब यहाँ पे क्या है, प्लांट जो है वो एक साइड पर ले डाउन है, राइट। अब जो ऑक्सिन है ना, ये डॉट्स आपको दिख रहे होंगे छोटे 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 छोटे, ये सारे ऑक्सिन्स हैं। ये क्या हो गए, लोअर हाफ में गैदर हो गए एक साथ। उसके बाद अगर दूसरे की मैं बात करूँ तो यहाँ पे क्या है
कि जैसे ही प्लांट की शेप चेंज हुई, ऐसे हुई, तो जो ऑक्सिन्स है उसने रूट्स की जो ग्रोथ है वो स्लो कर दी और यहाँ पर शूट की ग्रोथ को स्टिमुलेट कर दिया और आपका जो स्टेम है वो अपवर्ड डायरेक्शन में होने लगा। सो इस तरीके से ये हार्मोन्स जो हैं वो प्लांट में कोऑर्डिनेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं और कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट hormones in animals. Till then, keep revising.